जम्मू कश्मीर की सियासत के अंदर अलग-अलग चीजें चलती रहती हैं, पर महबूबा मुफ्ती उन सब में से सबसे कंट्रोवर्शियल बयान लेकर आती है और ये उनका रिकॉर्ड रहा है आज तक। हमेशा ही जब हमास और जब इज़राइल और पैलेस्टीन के बीच में वॉर चल रही थी और हमास के चीफ को इज़राइल ने मार गिराया था, तब महबूबा मुफ्ती यहाँ बैठ के रो रही थी कि अरे! कैसे हमास और हिज़्बुल्लाह के ऊपर इतना बड़ा अटैक किया जा रहा है, वहाँ पे लोगों को मारा जा रहा है। पैलेस्टीनियन के साथ इनकी जो पूरी सोच थी वो तो मैं फिर भी समझ सकती हूँ, पर हमास जो कि एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है और ये प्रोक्लेम्ड है हर जगह पे, ये सिद्ध है, ये शब्दों में लिखा हुआ है, यूएस ने भी माना है और तो और इजराइल ने भी माना है। और उसके लिए जब ये आंसू बहा रही थी तब भी हमें बहुत बड़ी बेवकूफी लगी थी। लेकिन चलो, ये तो इंटरनेशनल अफेयर्स की बात हो गई। अब इंडिया के अंदर भी दिल्ली ब्लास्ट से रिलेटेड अलग अलग चीजों में ये फंसी गिरी थी। आज जब इनकी कॉन्फ्रेंस हुई तब इन्होंने एक नया स्टेटमेंट लाया जिसने फिर से महबूबा मुफ्ती को एक कटघरे में खड़ा कर दिया कि आप एक बात बता दीजिए कि आप हैं किस साइड पर। पहले आप कहती हैं कि कश्मीर के लोगों के साथ हम ये करते हैं, वो करते हैं, इंडियंस ऐसा बर्ताव करते हैं। पहले तो इंडियंस नहीं, हम सब इंडियंस हैं, ये चीज लोगों को समझनी चाहिए। उसके बाद से आपको ऐसा लगता है कि जम्मू और कश्मीर में जो भी कुछ अभी खराब हो रहा है वो सिर्फ इसलिए हो रहा है क्योंकि बीजेपी ने आके जो स्पेशल स्टेटस थी कश्मीर के पास और जम्मू कश्मीर के पास 370 की, उसको हटा दी, उसके बाद से चीजें हो रही हैं। पर अदर साइड में जो जम्मू और कश्मीर का विकास हुआ है, वहां पे जो टूरिज्म बिल्कुल गिर चुका था, लोगों के अंदर एक डर था वहां जाने पर, वो जो चीज अब नहीं रही है। कश्मीरियों को मौका मिल रहा है अपना टूरिज्म बढ़ाने का, उनका रोजगार आगे बढ़ गया है। अगर आप डेटा भी देख लेंगे 2014 से पहले का डेटा और अभी का डेटा अगर आप देखेंगे कि बीजेपी गवर्नमेंट के आने के बाद से कश्मीर जिस हिसाब से ग्रो कर रहा है, जिस हिसाब से वहां पे सिक्योरिटी तैनात है, जिस हिसाब से वहां पे लोग सिक्योर फील कर रहे हैं, और स्पेसिफिकली सबसे बड़ी चीज कि वहां पे लोग आराम से जाके घूम पा रहे हैं। सियासत का गेम पलटा और अमर अब्दुल्ला वहां के सीएम बन गए। उससे भी महबूबा मुफ्ती काफी हद तक चोट में पाई गई थी, और तो और अमर अब्दुल्ला की अच्छी अलायंस भी बन गई बीजेपी के साथ। ये सब चीजें रास नहीं आई और फिर उनको एक नया निशाना मिल गया, वो था दिल्ली ब्लास्ट। आज मैं आपको बताती हूं कि महबूबा मुफ्ती ने एक नया स्टेटमेंट क्या निकाला है, किस तरीके से महबूबा मुफ्ती हमें एक तरीके से सिंपथाइज करते हुए दिख रही हैं वहां की जो दिल्ली ब्लास्ट में मरे हुए टेररिस्ट है उनके साथ। जी हाँ, सबसे पहले बताती हूँ महबूबा मुफ्ती ने बोला क्या। महबूबा मुफ्ती बोलती है कि डॉक्टर उमर जैसे लोग, जो सुसाइड बॉम्बर था, जो उस गाड़ी के अंदर था, जिसके अंदर बॉम्ब था, जो जिसने अपने आप को सुसाइड के मिशन पे लाया था, जिसने वहां पे बॉम्ब ब्लास्ट का वो भी एक बड़ा और प्राइम सस्पेक्ट सामने आया था, उसकी वीडियो निकलने के बाद महबूबा मुफ्ती बोलती हैं कि जम्मू कश्मीर के हालात जो भी बिगड़ रहे हैं और ये सारा जो भी ब्लास्ट हो रहा है, इन सब का रीजन सेंटर है। जी हाँ, वे कहती हैं कि आप देखिए, ये घर देखिए जहां पे उमर रहता था, कितनी गरीबियों में पढ़ा था, वो इतना एजुकेटेड इंसान था, क्या उसको आन पड़ी थी कि उसको ये ब्लास्ट करना पड़ा, और जिस वजह से ये ब्लास्ट हुआ। अरे आप एक टेररिस्ट के साथ सिंपथाइज कैसे कर सकती हैं? आप पुरानी चीफ मिनिस्टर हैं जम्मू और कश्मीर की, और जब ऐसे स्टेटमेंट्स आपके मुंह से आएंगे तो आवाम क्या सोचेगी, वहां की जनता किस हिसाब से एक्ट करेगी, आप ये बताइए। महबूबा मुफ्ती का अगर एक भी फॉलोअर होगा तो उसके दिमाग में भी तो टेररिस्ट के लिए एक भावना उत्पन्न होगी, और जिस हिसाब से उनकी ये जो पूरी कैटेगरी रही है डिफेंड करने के लिए, उन्होंने सिर्फ उमर को ही नहीं डिफेंड किया, साथ ही साथ जो डॉक्टर्स उस ब्लास्ट के अंदर प्लांट पाए गए थे उन सब को भी डिफेंड करते हुए दिखी महबूबा मुफ्ती। यहाँ पे क्वेश्चन ये नहीं है कि जम्मू कश्मीर के हालात और चीजें कैसे बिगड़ रही हैं, इसके पहले हमारे पास दिल्ली ब्लास्ट जैसा एक संगीन मामला सामने आया जिसमें हमने देखा कि कितनी बुरी तरीके से लोगों के ये नेशनल सिक्योरिटी का एक थ्रेट था, वहां पे लोगों की जाने गई। उन लोगों का क्या, आपको डॉक्टर उमर जिसने ये अटैक करवाया था उसकी जान गई, उसे तो पता ही था उसकी जान जाने वाली है, उसने तो उस चीज के लिए साइन भी किया था। लेकिन वो लोग जो वहां पे हर रोज की तरह अपने डेली रोजगार में बिजी थे, वो लोग जिनको पता भी नहीं था ऐसा कोई अटैक आने वाला है, उनका क्या? वहां पे जो 13 लोगों की मौत हुई, उनका क्या? उनके लिए महबूबा मुफ्ती के दिल में
थोड़ा सा भी उनका दिल कचोट नहीं रहा है इस टाइम पे। ये सोचने की बात है कि हमारे देश का जो ऑपोजिशन है और जिस तरीके की सोच वो सामने लेकर आ रहे हैं, जिस तरीके की इमेज बाहर के देशों में जा रही है कि देखिए इंडिया के ही पॉलिटिशियंस हैं जो इंडिया ने जिस लोगों को टेररिस्ट बनाया है या बताया है, उन लोगों के हित में बात कर रही है महबूबा मुफ्ती। सिर्फ महबूबा मुफ्ती की ये सोच है, मैं इसमें इस्लाम का एंगल या मुस्लिमों का कुछ भी नहीं लेकर आऊंगी, क्योंकि हाल फिलहाल में AIMIM के जो लीडर हैं ओवैसी, उनका बयान, उनका ट्वीट आया, उन्होंने साफ साफ बोला कि उस उमर ने जो भी अपने वीडियो के अंदर स्टेटमेंट दी कि आपको अब क्या कहते हैं, ये जो आप सुसाइड बॉम्बिंग कर रहे हैं, ये जो आपका एक मिशन है, ये इस्लाम का एक पार्ट है, ये सब कुछ भी नहीं है। उन्होंने खारिज कर दिया, खंडित कर दिया इस पूरे स्टेटमेंट को। उन्होंने बोला कि ये इस्लाम से रिलेटेड है ही नहीं, ये प्योर टेररिज्म है, इसको आतंकवाद का ही नाम देना चाहिए। तो हमें इस पूरे केस से ये पता चलता है कि मुस्लिमों और इस्लाम की गलती नहीं है, गलती इन जैसे लोगों की है जो इस्लाम को गलत तरीके से प्रेजेंट कर रहे हैं, जो डॉक्टर उमर जैसे लोगों को प्रोत्साहन दे रहे हैं। आज एक उमर आया है, कल दूसरा आएगा, कल तीसरा आएगा, और महबूबा मुफ्ती उन सब का एक रीजन रहेंगी कि ये प्रोत्साहन के सहित आगे बढ़ा रही हैं। अरे उनको तो ऐसे स्टेटमेंट्स देने चाहिए कि कहा कि कश्मीर के लोग जो जिनके जिनके हालात ऐसे बिगड़ रहे हैं और उनको टेररिज्म की तरफ जाना पड़ रहा है, इसकी रुकावटों में बात करनी चाहिए, वर्सेस नहीं सेंटर को बीच में लाना, सेंटर को बेइज्जती उनकी करना, सेंटर के पीछे पड़ना जैसा स्टेटमेंट अगर वो नहीं देंगी तो ऑपोजिशन कैसे कहलाएगा। इंडिया के ऑपोजिशन की आजकल प्रॉब्लम भी कुछ ऐसी हो गई है। हमारे पास और भी सपा के लीडर्स हैं जिन्होंने दिल्ली ब्लास्ट के जो टेररिस्ट थे उनके साथ सहानुभूति दिखाते हुए स्टेटमेंट्स दिए। कैसे ये, अगर ऐसे लीडर्स ही इंडिया के ऐसे एक्ट करने लगेंगे तो आप बाहरियों की तो बात छोड़ दीजिए। 5 डॉक्टर्स पाए गए थे उस पूरे इंसिडेंट के अंदर जिन्होंने प्लान किया था। डॉक्टर की डिग्री किसने दी आपको? आपको इसी मुल्क के अंदर रहकर लोगों ने आपको डॉक्टर की डिग्री दी। आपका काम है लोगों की सेवा करना, लोगों की जान बचाना, ना कि अपना दिमाग का इस्तेमाल करके ऐसा ब्लास्ट सामने लेकर आना जो कि सदियों सदियों तक लोगों को डरा दे। आपको पता है कि उस दिल्ली ब्लास्ट के बाद से कम 1 हफ्ते तक वो पूरा एरिया बंद था। उस 1 हफ्ते के अंदर गोले वाले से लेके छोटे छोटे कपड़े वाले से लेके कितने लोगों का रोजगार उस वजह से इफेक्ट हुआ। वहां के जो मुस्लिम थे उनको किस नजर से लोग देख रहे थे, उसके बाद से लोग सामान नहीं खरीद रहे थे, चीजें हो रही थी। क्यों? क्योंकि इन टेररिस्ट के चक्कर में सिर्फ एक रिलीजन जो है उन पर बात आने लगी है, और ऐसे जो लीडर्स हैं ये लोग उन चीजों को प्रमोट करना शुरू करते जा रहे हैं। जी हाँ, जिस तरीके की स्टेटमेंट महबूबा मुफ्ती इसके पहले भी देते आ रही हैं, उनकी एक जो मैनिफेस्टो है बहुत टाइम से चल रहा है कि 370 क्यों हटा, 370 क्यों हटा। 370 हटने के बाद से जम्मू कश्मीर का जो इस टाइम पे विकास हो रहा है, हम उसके ऊपर क्यों नहीं बात करते हैं एक बार भी? जम्मू के लोगों से क्यों नहीं पूछते हैं कि अब वो कितने खुश हैं? उनको हमेशा सौतेले बेटे जैसा ट्रीटमेंट मिला है, हमेशा सब कुछ कश्मीर के पास सबसे ज्यादा गया है और जम्मू के पास तो नहीं गया है। हमेशा मैक्सिमम ऑफ द टाइम अगर आप जम्मू कश्मीर का सीएम देखेंगे तो हमेशा कश्मीर से निकल के आता था। क्यों? क्योंकि ये लोग जो सेंटर के लीडर्स थे उनको भी तो अपना वोटर बैंक भरना था। जम्मू की हमेशा से ये प्रॉब्लम रही है कि हमारा रिप्रेजेंटेटिव वहां पे क्यों नहीं है, और इन्हीं सब चीजों का अगर आप एक साइड इफेक्ट देखेंगे तो आपको ये भी समझ में आएगा कि कैसे वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड, जिस वैष्णो देवी में हम प्रार्थना करते हैं, हिंदू श्रद्धालु का 85 to 90% पैसा जाता है, उससे उन्होंने एक एमबीबीएस कॉलेज खोला जहां पे 50 सीट रखी बच्चों के लिए, और उन 50 सीटों में से 42 सीट्स मुस्लिमों को दे दी और सिर्फ 7 सीट हिंदू बच्चों के लिए रखी। ये किस तरीके का न्याय है? ये हिंदू पॉलिटिक्स का जो गेम है ये हम नहीं कर रहे हैं, ये सरकार हमारे सामने लेकर आ रही है कि हिंदुओं के अंदर एक तरीके की भावना उत्पन्न हो रही है कि हमारे साथ इस तरीके का व्यवहार हो क्यों रहा है। और अगर उसके प्रोत्साहन में और या फिर अगर उसके हित में आकर एबीवीपी या विश्व हिंदू परिषद थोड़ा सा भी आगे बढ़ के प्रोटेस्ट कर रहा है तो उससे भी दिक्कत होने लग रही है लोगों को। अपने अपने हित के लिए क्यों नहीं कोई बात करेगा? जिस श्राइन बोर्ड को हिंदुओं ने पैसा दिया,
उस श्राइन बोर्ड की बनी हुई चीजों में हिंदुओं का इतना छोटा सा जगह बनाई उन लोगों ने, ये सबसे गलत चीज थी। महबूबा मुफ्ती ने इसके पहले भी ऐसे काफी कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट्स दिए हैं, जिससे ये बात सामने आई है कि टेररिज्म जो कश्मीर के अंदर हो रहा है, जिस तरीके से वहां से हमें टेररिस्ट दिख रहे हैं, जिस तरीके से कश्मीर के छोटे बच्चों को अनएम्प्लॉयमेंट के चक्कर में, नजरबंदी के चक्कर में उनको पाकिस्तान में लोग लेके जा रहे हैं, वहां पे उनका जितना भी जिस तरीके से उनकी ट्रेनिंग हो रही है, फिर वो वापस आ रहे हैं, इन सब चीजों को बंद करना जरूरी है। और अगर आप पुरानी चीफ मिनिस्टर हैं तो आपको भी इसके लिए आइडियाज देने चाहिए, इसके खिलाफ बोलना चाहिए। ऑपोजिशन इंडिया का धीरे धीरे पॉलिटिकल इकोसिस्टम खराब करता जा रहा है। एक तरफ हमारे पास अबू आजमी जैसे लोग हैं जो कहते हैं कि अल्लाह की खिदमत के आगे हम कुछ भी नहीं करेंगे, हम वंदे मातरम नहीं गाएंगे। आप मुझे एक देश बता दीजिए, क्या यूएस के अंदर अलग अलग रिलीजन के लोग नहीं रहते हैं? आपको बता दो, यूएस के अंदर जो इंडियन अमेरिकन हैं वो सबसे ज्यादा रईस हैं, हिंदू वहां पे बसे हुए हैं। तो क्या वो बोलते हैं कि अगर वो यूएस के नेशनलिज्म में आ चुके हैं, अगर यूएस के वो सिटीजन बन चुके हैं, तो क्या वो यूएस का जो राष्ट्रगीत है वो नहीं गाते हैं? वो कह दे कि हम शिव जी की प्रार्थना करते हैं और शिव जी के आगे कोई भी नहीं आता है, इसलिए हम ये राष्ट्रगीत नहीं गाएंगे। ये पैट्रियोटिज्म के ऊपर जो दाग ये लोग लगा रहे हैं अपने रिलीजन की छोटी सी गेम खेलकर, इस पे मैं बात करना चाहती हूँ। सिर्फ महबूबा मुफ्ती जैसे लोग नहीं है, अब आसाम में आप देख लीजिएंगे तो आपको पता चलेगा कि एआईयूडीएफ जैसी जो पार्टीज हैं, इनके जो फाउंडिंग मेंबर्स हैं, सबसे पहले जो मैं लीडर की बात करना चाहूंगी यहाँ पे, अजमल साहब, उन्होंने भी सेम चीज बोली कि मैं जो वहां पे बंगाली मुस्लिम्स हैं उनकी हित के लिए बात करना चाहता हूँ, कांग्रेस को हटाओ। और ये सब कुछ, ये कैसी चीजें हो रही हैं जब आप एक तरीके से मुस्लिमों को साइड करते जा रहे हैं, जब आप एक तरीके से आप भी एक रिलीजन का प्रोत्साहन कर रहे हैं, एक रिलीजन के हित के लिए बात कर रहे हैं, तो कैसे जनता आप पे भरोसा करेगी और आपको वोट देगी? मेरा एकमात्र सवाल ये है। दिल्ली ब्लास्ट के अंदर सिर्फ और सिर्फ लोगों ने अपनी जान नहीं दी, साथ ही साथ एक नेशनल सिक्योरिटी थ्रेट आया। आप एक ब्लास्ट हुआ जो कि इंडिया के राजधानी के अंदर हुआ, वो कितनी बड़ी कंसर्निंग चीज थी, जिसमें बहुत हद तक रॉ की भी गलती थी, सरकार की भी गलती थी। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि इंटेलिजेंस की हमारी फेलियर नहीं थी वहां पे, वो भी थी। पर जिस तरीके से ऐसे इंटेलेक्चुअल लोग जो पढ़ लिख कर इस तरीके का काम कर रहे हैं, उसके खिलाफ हमें आवाज उठाना जरूरी है। कल को ब्लास्ट दिल्ली के इतने पॉश एरिया में हुआ, कल को आपके घरों में होने लगेगा तो आप क्या करेंगे और कहाँ जाएंगे? कल को महबूबा मुफ्ती बांग्लादेशी मुस्लिमों के लिए रोने लगेंगी तो क्या होगा? ममता बनर्जी जैसी जो सीएम हमारे पास रही हैं, वो कह रही हैं कि वेस्ट बंगाल में एसआईआर नहीं आएगा। अगर वेस्ट बंगाल में एसआईआर नहीं आएगा तो हिंदू लोगों के, या फिर इनफैक्ट बंगाली मुस्लिमों भी के भी जो जॉब्स हैं, जो एम्प्लॉयमेंट है, जो हक है, वो कहाँ जाएंगे? वो बांग्लादेशी मुस्लिम लेकर जाएंगे। कितने स्टेटमेंट सामने आए हैं जहां पे अभी आसाम के सीएम हेमंता बिस्वा शर्मा ने साफ साफ बोला है कि लोग बांग्लादेश के अंदर अपनी आईडी बनाते हैं, यहाँ पे हिंदू लड़कियों को फंसाते हैं और तब तक अपना नाम सिर्फ राहुल रखते हैं। जैसे यहाँ पे आते हैं, बसते हैं, शादी करते हैं, उसके बाद से सीधे उनका नाम राहुल अली हो जाता है। तो जिस तरीके से ये सब स्कैम्स इंडिया के अंदर इस टाइम पर आ रहे हैं, घुसपैठियां आ रही हैं बाहर से हमारे पर, जो इस्लामिस्ट क्राइम्स हमारे साथ हो रहे हैं, उसके खिलाफ हमें आवाज उठाना बहुत जरूरी है। ये मैटर हिंदू मुस्लिम का है भी नहीं जितना ये लेकर आ रही है। उन्होंने साफ साफ बोला कि बीजेपी एक रीजन है कि हिंदू मुस्लिम का विवाद इस टाइम पे देश के अंदर हो रहा है। वो बोल रही है कि दिल्ली ब्लास्ट को हम आराम से हैंडल कर सकते थे, पर सेंटर की वजह से इसके अंदर भी एक हिंदू मुस्लिम का एंगल आया। हिंदू मुस्लिम का एंगल आया, सेंटर ने साफ साफ कि टेररिज्म कहा, उसके ऊपर कोई विवाद और कोई चर्चा हो ही नहीं, लेकिन आपने इसमें हिंदू मुस्लिम का एंगल लाया। आपने डॉक्टर उमर की जो वीडियो आई थी जिसमें उन्होंने इस्लाम के बारे में बिल्कुल ही गलत इंफॉर्मेशन दी थी, जिसको खंडित किया ओवैसी साहब ने, जो खुद भी आप समझ लीजिए कि इस्लाम के बहुत पढ़े लिखे एक व्यक्ति हैं, उनका एक इन्फ्लुएंस है, उनकी एक पूरी बोर्ड चलती है उनके नाम पे, उन्होंने खंडित किया। और महबूबा मुफ्ती यहाँ आके उस चीज को डिफेंड कर रही हैं कि ये देखिए क्या मजबूरी आप पड़ी होगी कि उसको ऐसा करना पड़ा।
कोई भी मजबूरी हो, कैसी भी मजबूरी हो, आपने अगर डॉक्टर उमर का वो वीडियो देखा हो तो आपको समझ में आएगा कि इतना इंटेलिजेंट इंसान जिसको इंग्लिश भी आती हो इतनी फ्लुएंटली, उसने बिना किसी रिग्रेट के वो वीडियो बनाया सामने। इसका मतलब उसे कोई पछतावा नहीं था और उसे कुछ भी गलत नहीं लग रहा था जो वो कर रहा है। इस टाइम पे माना इंडिया के अंदर एम्प्लॉयमेंट की दिक्कत है, लोगों को एम्प्लॉयमेंट नहीं मिल रहा है, तो इसका मतलब आप टेररिज्म में उतर रहोगे। हिंदू बच्चे क्यों नहीं जाते टेररिज्म में? हिंदू बच्चों को क्यों नहीं पाकिस्तान के आर्मी चीफ वगैरह या फिर क्या कहते हैं ये जो टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस हैं, ये क्यों नहीं पकड़ के लेके जाते हैं कि आओ चलो तुमको टेररिज्म का एक क्या कहते हैं एग्जाम्पल दिखाते हैं, खूब ढेर सारे पैसे मिलेंगे और ये सब कुछ। हिंदुओं के अंदर एक अफजल गुरु क्यों नहीं पैदा होता है? सिर्फ और सिर्फ एक रिलीजन के अंदर ऐसी चीजें क्यों हो रही हैं? और मैं पूरे देश की भी बात नहीं कर रही हूँ। आप समझ लीजिए कि किस तरीके से चीजें बढ़ रही हैं। और कश्मीर में अगर ये सब लोग भ्रमित हो रहे हैं और इस तरीके की चीजें सामने आ रही हैं, तो इसका मतलब ये भी है कि महबूबा मुफ्ती जैसे पुरानी सीएम जिनके पास पावर थी, सब कुछ थी, वो इस चीज का गलत इस्तेमाल कर रही हैं। उनकी फैमिलीज के साथ जाके वहां पे उनको सिंपथाइज कर रही हैं, ये गलत है, वो टेररिज्म है एक। और उस चीज को समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। आज भी मैं दिल्ली ब्लास्ट के बारे में सोचती हूँ तो मेरे अंदर आक्रोश आता है। मैं खुद क्या कहते हैं दिल्ली के रीजन के अंदर रहती हूँ और मुझे घरों से इतना कॉल आया कि क्या आप ठीक है, क्या जितने बच्चे, क्या अगर आपके बच्चे इस टाइम पे दिल्ली एनसीआर या दिल्ली के आसपास भी थे तो आप डरे नहीं थे कि इतनी प्रोमिनेंट जगह पे जहां पे इतनी सिक्योरिटी इतनी चीजें, वहां पे बॉम्ब ब्लास्ट हो गया। तो खैर नॉर्मल सोसाइटीज और इन सब चीजों के अंदर कितना इजी है ब्लास्ट करना। क्या ये डर उत्पन्न नहीं हुआ? क्या वो सैकड़ों माँ बाप जो जिस हिसाब से डरे थे, जिनके बच्चे दिल्ली के अंदर पढ़ रहे हैं, उनका डर का क्या? वो लोग जो वहां पे हॉस्पिटल्स में एडमिट थे, जिन्हें कांग्रेस के नेता जैसे राहुल गांधी वगैरह एक बार देखने भी नहीं गए, उन लोगों का क्या जिन लोगों ने अपनी जान खोई? उन लोगों का क्या? उसमें से कितने ऐसे आदमी थे जो घर का रोजगार, रोजी रोटी लेकर आते थे, उनका क्या? महबूबा मुफ्ती इन सब चीजों को साइड लाइन कर देती हैं और उसके बाद से कहती हैं कि इस्लाम और इस्लाम और इस्लाम में ये, इस्लाम में वो। इस तरीके से सियासत नहीं लड़ी जाती है, ना ही इस तरीके से वोटर बैंक बनाया जाता है। इस टाइम पे हमारे पॉलिटिकल लीडर्स को देश के अंदर क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है, उसकी कोई परवाह है ही नहीं। सब बस अपना वोटर बैंक बनने की कोशिश कर रहे हैं और देश की जनता को ये चीज समझने की जरूरत है कि किस तरीके से हमारा इस्तेमाल किया जा रहा है। महबूबा मुफ्ती जैसे लीडर्स के भरोसे हमारी चीजें कैसी होती जा रही हैं, ये चीज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके बाद देखते हैं कि महबूबा मुफ्ती इसके लिए माफीनामा मांगती हैं कि नहीं। इन सब चीजों के लिए और ऐसी रिपोर्टिंग के लिए बने रहिए एबीसी हिंदी के साथ। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम श्री चित्रांशी है और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और कमेंट करना मत भूलिएगा। जाते जाते बेल आइकन भी हिट कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग अस। एबीसी हिंदी न्यूज, आज ही जुड़िए हर खबर के साथ।